दोस्तों जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छी तेजी देखी हमने। स्टॉक फिर से दौड़ने को तैयार है, यानी इस बार ये 52 वीक का नया हाई बनाने को तैयार हो चुका है। और यहाँ पे बहुत बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है। क्या है वो गुड न्यूज़, उसको अच्छे से समझेंगे। और जेपी पावर जो यहाँ पे थर्मल पावर प्लांट के ऊपर तो कंपनी काम करती है, साथ में अपनी इसका क्लीन एनर्जी का पोर्टफोलियो भी कंपनी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पे भी काम करती है। और इसकी खुद की दो कोल माइंस भी है। तो क्या ये स्टॉक वाकई में एक बड़ा मल्टीबैगर बन सकता है, क्योंकि इसकी प्राइस समय बिल्कुल कौड़ियों के भाव में। इसकी प्राइस 2008 के पहले लगभग 140 के आसपास हुआ करती थी। तो उस हिसाब से देखें तो स्टॉक बहुत ज़्यादा अंडर वैल्यू है। क्या ये आने वाले समय पुरानी अपनी हाई को टच कर सकता है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आज के कारोबार को देख लेते हैं। स्टॉक की शुरुआत हुई 18.60 पर पॉजिटिव शुरुआत हुई। क्लोजिंग थी कल की 18.20। इंट्राडे में 18.70 का हाई बना और जो लो है वो 18 का है। तो आप देख सकते हो कि जो आज स्पेशल ट्रेडिंग के तहत आज मार्केट को खोला गया था, यहाँ पे नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हुई, लेकिन इसमें कामकाज हुआ है, लोगों ने खरीदारी की है और इसी वजह से 18.95 का आज हाई बनता हुआ दिखाई दिया। स्टॉक में 4.12% की तेज़ी बनी है कल और आज को मिला के। आज अलग से ये नहीं है, कल के साथ में ही जोड़ा जाएगा, क्योंकि आज नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हुई है, बल्कि ये स्पेशल ट्रेडिंग थी ताकि ऐसी कोई भी प्राकृतिक आपदा आए, कोई बड़ा साइबर अटैक हो जाए या किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो जाए, मार्केट में कोई और प्रॉब्लम आए, तो किस तरह से बाज़ार को सुचारू रूप से चलाना, उसके लिए आज ट्रायल ली गई थी और इसके तहत बाज़ार को खोला गया था 2 ट्रेडिंग सेशन में। तो यहाँ पे पॉजिटिव अच्छी संभावना हमने देखी है। वॉल्यूम अभी काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। पिछले एक महीने पहले इसका 11 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 4 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ और कल देख लो कि 5 करोड़ का डिलीवरी बेस काम था, आज 2 करोड़ का डिलीवरी बेस कम हुआ। अब ये वॉल्यूम जो कम हो रहा है इसके पीछे वजह की यह ASM लिस्ट स्टेज 4 में इसको शिफ्ट कर लिया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग बिल्कुल बंद हो चुकी है। अब सिर्फ आप यहाँ पे डिलीवरी बेस काम कर सकते हैं। तो इतनी बड़ी अप डाउन नहीं थी, उसके बावजूद भी यहाँ पे इसको स्टेज 4 में कर दिया गया। अब इससे पहले अगर आप देखें तो यह स्टेज 1 में था 16 नवंबर से लेके 5 जनवरी तक, और उसके बाद इसको 5 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक के लिए स्टेज 2 में शिफ्ट किया गया। उसके बाद इसको वापस स्टेज 1 में लाया था, तो 19 जनवरी 2024 से लेकर 12 फरवरी 2024 तक स्टेज 1 में आ गया था। लग रहा था कि इस ASM लिस्ट से बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बिल्कुल इसके उलट इसको डायरेक्ट स्टेज 4 में डाल दिया गया। 12 फरवरी 2024 से ये स्टेज 4 में आ चुका है और इसी वजह से यहाँ पे देखें तो वॉल्यूम कम दिखाई दे रहा है और लोगों का रुझान थोड़ा सा इस समय वेट एंड वॉच का दिखाई दे रहा है। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 5.15 52 वीक का लो है, लेकिन हाई 24 का है। अब ऊपर के लेवल से देखें तो स्टॉक आपको अभी फिलहाल 5 रुपये नीचे दिखाई देगा और आप इसकी ऑल टाइम लो रेंज देख सकते हो 0.35 पैसे की, लेकिन हाई 143 के जो 2008 के पहले थी। तो अभी उस लेवल से स्टॉक बहुत नीचे। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो 26 फरवरी को स्टॉक 19.05 के आसपास था, जहाँ पे 2.1% की गिरावट हुई। 27 फरवरी की बात करें तो स्टॉक 18.25 के आसपास है, जहाँ पे 4.2 पॉइंट की काफ़ी बड़ी गिरावट हुई। और 28 फरवरी को स्टॉक में लग गया लोअर सर्किट, 17.35 के आसपास स्टॉक आ गया, जहाँ पे 5% का लोअर सर्किट लगा। उसके बाद 29 फरवरी को स्टॉक में फिर से अपर सर्किट लगा और स्टॉक 18.20 के आसपास है, 5% के अपर सर्किट के साथ। और आज 1 मार्च को स्टॉक 18.30 के आसपास है, जहाँ पे 0.5% की मामूली सी तेज़ी देखी। आज बाजार में कोई खास तेज़ी नहीं थी, आज नॉर्मल ट्रेडिंग नहीं हुई है और यहाँ पे काफ़ी लोग एक्टिव भी नहीं थे, लेकिन पॉजिटिव क्लोजिंग है, ये अच्छी बात है। यहाँ पे जो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है, इंडिया का जो पावर कंजम्पशन है उसमें 8% की वृद्धि देखने को मिल रही है, जो फरवरी के दौरान 127.79 बिलियन यूनिट के आसपास रहा है। तो जो गवर्नमेंट ने डाटा रिलीज़ किया उसमें ये पता चल रहा है कि पावर कंजम्पशन बढ़ा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे 118.29 बिलियन यूनिट के आसपास रहा है, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 108.03 बिलियन यूनिट के आसपास था। उस हिसाब से देखें तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी वृद्धि देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे एक रीज़न और भी है कि इस बार जो फरवरी का महीना है वो 29 दिन का हुआ 2024 का, और इस वजह से भी थोड़ा सा लीप ईयर की वजह से थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने में उसका स्लाइटली असर भी देखने को मिला है। अब यहाँ पे पिक डिमांड देखें तो फरवरी 2024 में 222 गीगावाट के आसपास रही है और ये काफ़ी शानदार। ये पिछले साल फरवरी 2023 में ये करीब 209.76 गीगावाट की पिक हॉर्स में यहाँ पे डिमांड हमें देखने को मिली थी
और 2022 की बात करें 193.58 गीगावाट के आसपास थी। तो लगातार देख सकते हो कि डिमांड बढ़ रही है, हर साल इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ रहा है और ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए, स्पेशली जेपी पावर के लिए जो थर्मल पावर प्लांट और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट दोनों पे काम करती है कंपनी। तो यहाँ पे देखो कि इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन बढ़ने का मतलब ये है कि रेवेन्यू बढ़ेगा और बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। पावर सेक्टर की कंपनियों के लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है। अब यहाँ पे इसका बिजनेस तो काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। अगर हम इसके रिजल्ट की बात करें तो काफ़ी बेहतर रहा है इस बार Q3 का। रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा है दिसंबर 2022 में, जहाँ पे 1206 करोड़ के आसपास था, वो दिसंबर 2023 में 2214 करोड़ तक पहुँच गया और सितंबर में ये 1359 करोड़ के आसपास था। तो चाहे आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देख लें या ईयर ऑन बेसिस पे देख लें तो आपको रेवेन्यू बढ़ता हुआ दिखाई देगा। साथ में प्रॉफिट में ज़बरदस्त जंप था। दिसंबर 2022 में 218 करोड़ का भारी भरकम लॉस था, इस बार दिसंबर में 173 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है और सितंबर में 68.66 करोड़ का प्रॉफिट था। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे प्रॉफिट लगभग डबल हुआ है, लेकिन ईयर ऑन बेसिस पे देखें तो भारी लॉस से कंपनी प्रॉफिट में आ गई है और ऐसे में इसकी प्राइस बढ़ सकती है। अब यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात है कि इनका 400 मेगावाट का विष्णु प्रयाग में हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है और ये बहुत बड़ा वर्ल्ड का एक प्राइवेट सेक्टर का पावर प्लांट है। तो आप समझ सकते हो कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर से संबंधित कंपनी है, यानी दोनों तरह के काम करती है, फॉजिल फ्यूल्स और नॉन फॉजिल फ्यूल्स दोनों ही सेक्टर में कंपनी सक्रिय है। और सबसे जो बड़ी बात है कि इनकी 2 कोल माइंस भी है, जिसकी वजह से जो इनके थर्मल पावर प्लांट है वहाँ पे उनको सुचारू रूप से कोयला मिल जाता है, तो 24 घंटे बिजली का निर्माण वहाँ पर भी हो रहा है, कोई चिंता की बात नहीं है। तो वाकई में इसका बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है और इस वजह से कह सकते हैं कि जेपी पावर आने वाले समय एक ज़बरदस्त रिटर्न आपको दे सकता है। सबसे जो बड़ी बात है कंपनी अपने डेट को लगातार कम कर रही है। तो देख लो कि मार्च 2023 में इनका जो टोटल डेट है वो 47.6 बिलियन रुपीज़ के आसपास है, जो पहले एक साल पहले 50.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास था। तो काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से कमी आई है इनके कर्ज में, कंपनी लगातार अपने डेट को कम कर रही है और 1.80 बिलियन रुपीज़ का इनके पास कैश फ्लो भी है। तो इस हिसाब से जो कंपनी का नेट डेट है वो 45.8 बिलियन रुपीज़ के आसपास ही रह रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि कंपनी लगातार अपने कर्ज को कम करी है, काफ़ी अच्छे रिजल्ट दे रही है और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में कंपनी का कामकाज है, तो आप समझ ही सकते हो कि कोई चिंता की बात नहीं थी। और ऐसे में कह सकते हो कि ये स्टॉक मल्टीबैगर बन सकता है और आराम से अपनी पुरानी हाई जो 143 के उसको टच कर सकता है अगर आप इसको 3 से 5 साल के लिए होल्ड कर ले तो। अब यहाँ पे इसकी परफॉर्मेंस देखें अगर हम दूसरी मिड कंपनी और पावर इंडेक्स के मुकाबले इसका प्रदर्शन काफ़ी अच्छा रहा है। वैसे पिछले 10 साल में इसने 1% का पॉजिटिव रिटर्न दिया, जबकि मिड कैप में इस दौरान 20% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स 15% दौड़ा, तो लूजर यहाँ पे जेपी पावर है। लेकिन पिछले 5 साल में इसने 58% का जबरदस्त रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान अगर देखें तो मिड कैप में 22% की तेजी बनी है, पावर इंडेक्स में 29% की तेजी बनी है। तो विनर यहाँ पे जेपी पावर है। अगर हम बात करें 3 ईयर की तो जेपी पावर ने 87% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि बीएसई मिड कैप में 25% की तेजी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स की बात करें यहाँ पे 39.53% का इसने रिटर्न दिया है। तो यहाँ पे जो रिटर्न सबसे शानदार है वो यहाँ पे देख सकते हो कि जेपी पावर का ही दिखाई देगा। अब 1 ईयर के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने 173% का बम्पर रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 63% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 101% की तेजी बनी है। तो 1 ईयर के हिसाब से भी जेपी पावर ही यहाँ पे बिल्कुल विनर साबित हुआ है। तो काफ़ी ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है जेपी पावर ने। 3 मंथ की बात कर ले तो जेपी पावर ने 45.91% का बम्पर रिटर्न दिया है, जबकि इस दौरान बीएसई मिड कैप में 15% की तेजी बनी है और पावर इंडेक्स में 34% की तेजी बनी है। तो बिल्कुल यहाँ पे सबसे शानदार रिटर्न है वो जेपी पावर का ही है। लेकिन पिछले 1 महीने में देखें तो जेपी पावर में मात्र 3% की तेजी बनी है, मिड कैप इंडेक्स में भी 3% की तेजी थी, लेकिन पावर इंडेक्स में 5% की तेजी बनी है। तो यहाँ पे विनर पावर इंडेक्स है। ईयर टू डेट के हिसाब से देखें तो जेपी पावर ने लगभग 34% का शानदार रिटर्न दिया है। इस दौरान बीएसई मिड कैप में 8% की तेजी बनी है और बीएसई पावर इंडेक्स में 15% की तेजी बनी है। ओवरऑल देख सकते हो कि बहुत ही बेहतर रिटर्न दिया है अपनी पेयर कंपनियों की तुलना में। ऐसे में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छा मौका है कि खरीदारी करें, आने वाले समय ये आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स बड़े ले लें या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।